दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड आफ्टरनून। साथियों, मैं एक बहुत दिनों के पश्चात आज मैं लाइव आया हूँ और काफ़ी लोगों को शायद मैं जब भी लाइव आता हूँ काफ़ी बुरा लगता है, परंतु मैं हमेशा सच जो होता है वो सामने रखता हूँ। तो आज का विषय ये है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और राजनीति ये हो रही है कि सनातन धर्म को किस तरह से जातियों में बांटा जाए, तुष्टीकरण की जो जिसको राजनीति कहा जाए, किस तरह से मज़हब और धर्म की राजनीति की जाए। ये तो मतलब पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां हैं ये सभी कर रही है और ये हम सभी भली भांति जानते हैं। और आज ही मैं ये भी मैसेज देने जा रहा हूँ कि धर्म, देखिए, भारत देश पूरे विश्व में एक इकलौता देश है जहाँ पर धर्म या जातियाँ कोई मायने नहीं रखती। ये एक सेकुलर देश है पूरे विश्व में। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत देश में जितना अधिकार, जितना हक एक हिंदू का है, उतना ही क्रिश्चियन का है, उतना ही सिख का है, उतना ही मुस्लिम भाई का है और उतना ही क्रिश्चियन भाई का है, उतना ही बुद्धिज़्म भाई का है। और मतलब ओवरऑल हमारा तो मतलब सनातन धर्म की अगर मैं व्याख्या करूं तो सनातन धर्म क्या सिखलाता है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुम्बकम, इसका अर्थ ये होता है, ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और पूरा विश्व हमारा भाई है। और जो लोग इंसान में जातियां ढूंढते हैं या मजहब ढूंढते हैं, वे लोग मानवता के लिए मतलब उनके पास वो मानवता नहीं। उन लोगों को सिर्फ अपना बिजनेस करना है, वो कारोबार करना है और लोगों को लड़ाना है और लोगों में भेदभाव पैदा करना है। और ये हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है और ये चलन आज भी हमारे भारतवर्ष में है। इवन मुझे लगता है कि दुनिया के बाकी भी देशों में होगा, वर्ल्ड के जितने 256, 57, 58 देश जितने भी है उन सभी में, परंतु सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जातिवाद का और धर्म का, मज़हबों को लेकर के लोगों को लड़ाना, ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष में संभव है, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं इन राजनेताओं के चक्कर में। और यही हम हिंदू पाक जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान से दुखी होकर के आ रहे हैं, वहाँ पर क्या कंडीशन है, मैं कोट कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को। यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है कि पर मंथ, हर महीने पाकिस्तान के जो 4 स्टेट है उसमें कम से कम 30 से 40 लड़कियों का जबरन, और वो माइनर बच्चियां होती हैं, उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। टारगेटिंग किलिंग होती है हिंदुओं की, हिंदुओं के धार्मिक स्थल तोड़े जाते हैं, परंतु उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हकीकत को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर भी भारत में जो राजनीति हो रही है यही हो रही है, जो जितना बड़ा बेईमान उसको उतना बड़ा पद। अब विस्थापितों पर जो राजनीति हो रही है यहाँ भारत में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, विस्थापितों पर कई संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन विस्थापितों में भी क्या हो रहा है, विस्थापितों पर राजनीति में सक्रिय इस वक्त वे लोग बने हुए हैं जो चाहे वो खनन विभाग की ज़मीनें हों, चाहे वो रेलवे की ज़मीनें हों,
चाहे वो गौचर की ज़मीन हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन हो, उस पर कब्ज़ा करके अगर लोगों को वो प्रत्येक प्लॉट 1 लाख से 2 लाख रुपए तक वो प्लॉट बेचे तो वो अच्छा लीडर है। और उसको सपोर्टर बहुत सारे मिल जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां उनकी सपोर्ट कर रही है। मुझे ताजुब तो इस बात का हो रहा है। खैर मैंने तो राजनीति छोड़ दी, केवल मैं एक बहुत ही छोटा सा और नन्हा सा कार्य करता हूँ सीमांत लोक संगठन का आदरणीय सर श्री इंदु सिंह सोडा साहब के साथ मैं कार्य करता हूँ और मेरी क्षमता के अनुसार। परंतु अब आलम ये हो गया कि विस्थापितों में भी मतलब इतनी बड़ी फूट डाल दी है कि वह ये 2014 तक नहीं था, लेकिन अब विस्थापितों में भी ये हो रहा है कि जो जितना बड़ा क्रिमिनल उसके साथ उतनी बड़ी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां और बाकी समाज के लोग भी उन्हीं का साथ देते हैं। वक्त वक्त की बात है और 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के नतीजे यकीनन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जिस तरह से मैं रोज़ डिबेट देखता हूँ तो अब मतलब गरीब व्यक्ति या सच्चा व्यक्ति जो सच्चाई की बात करेगा उसका गला घोटा जाएगा, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर होंगे और यहाँ तक कि उसके परिवार के बहन बेटियों के साथ उनको किडनैप भी किया जाएगा, उनका बलात्कार भी होगा। सच्चाई कहना मतलब सच कहना लोगों से दुश्मनी लेना है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा मुझसे क्वेश्चन करते हैं, यार मैंने बहुत सहा है, मैंने बहुत दर्द सहा है, अब मतलब हिम्मत नहीं बची है। पॉलिटिकल पार्टियां जब ऐसे क्रिमिनल लोगों का साथ देने लगे और उसमें सामाजिक जो लोग वो भी ऐसे क्रिमिनल लोगों का साथ देने लगे और उनमें से अगर मैं ये कहूँ कि एजेंसियां भी ऐसे व्यक्तियों का साथ देने लगे तो मेरे जैसे लोग क्या करेंगे। उन लोगों के पास यहाँ तो खुदकुशी करने का एक रास्ता बचता है या फिर वो अपना घर बार संभाले और घर पर बैठ जाए। तो दोस्तों फिलहाल मैंने राजनीति तो वैसे मैं पहले भी नहीं करता था, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और था। आदरणीय सर श्री इंदु सिंह सोडा साहब के साथ मैंने मेरी क्षमता के अनुसार कार्य किया। आज भी कोई भी विस्थापित मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता कि प्रेम ने कुछ किसी भी व्यक्ति से पैसे लिए, लेकिन आज विस्थापितों को जिस तरह से भ्रमित किया जा रहा है सीएए कानून को लेकर के, हर जगह कैंप्स लग रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें 99% लोगों की फाइलें रिजेक्ट होगी, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये फाइलें किस तरह से भरनी चाहिए। वो पोर्टल भी अभी तक नहीं आया है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ भगवान इनको और सक्षम बनाए, लेकिन दोस्तों रियलिटी तो यही है, जो जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उसके साथ उतने ही ज़्यादा लोग खड़े होंगे और जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा बहुत कठिन रास्ता है दोस्तों। सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो आप ये समझिए कि तपते अंगारों पर और कांटों पर चलना पड़ेगा, जो मैं पिछले 5 वर्षों से सहन कर रहा हूँ। इसमें 3 बार मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर हो चुका है, परंतु कोई भी कानूनी कार्रवाई मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर करने वाले व्यक्ति पर नहीं हुई और उसको पॉलिटिकल पार्टियां भी सपोर्ट कर रही है और बहुत सारे विस्थापित भी सपोर्ट कर रहे हैं। एनीवे, मुझे ये लगता है मेरी मौत तो तय है, लेकिन सच्चाई का दामन तो यार मैं नहीं छोड़ूंगा।
क्योंकि मैं एक तो आदरणीय श्री श्री 1008 गुरु गोरखनाथ जी स्वामी जी का मैं शिष्य हूँ, वो मेरे सतगुरु जी है। और जो 18-19 वर्ष मैंने जिस व्यक्ति के साथ बिताए हैं, मेरे आदर्श गुरु आदरणीय सर श्री हिंदू सिंह सोढ़ा साहब ने जो मुझे सिखाया कि बेईमानी कभी मत करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, उसी राह पर मैं लगातार चला हूँ और चलता रहूँगा। और मेरी मौत तो तय है, लेकिन दोस्तों दुआओं में याद रखना है। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि सच के रास्ते पर चलने से पहले सर पे कफन बांध लेना। ये दुनिया बहुत बड़ी जालिम है, ये आप लोगों को सच्चाई की बात करोगे ये जीने नहीं देगी। ये दुनिया, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और इसमें मैं ये भी कह दूं, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, ये मैंने अपने मन की बात की है। मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति हो तो वो बेझिझक पुलिस स्टेशन, रॉ, IB, CID, हाई कोर्ट, कहीं पर भी मुझ पर केस कर सकता है। मैंने अपने मन की बात कही है। जो भारत का संविधान मुझे इजाज़त देता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है वो मुझे अधिकार दे रहा है। मैंने अपने मन की बात की है। इस पर अगर किसी को भी आपत्ति है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को चैलेंज कर सकता है और हाई कोर्ट, पुलिस स्टेशन या किसी भी संस्था में किसी भी IB, CID, रॉ से लेकर के कहीं पर भी मेरे विरुद्ध वो केस कर सकता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रियलिटी मैंने आप लोगों के सामने रखी। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखना।